ऐप मामले में गिरफ्तार नीरज बिश्नोई एक के बाद एक कई सनसनीखेज खुलासे कर रहा है। 7 दिन के रिमांड पे उसने कहा कि 15 साल की उम्र से वो भारत पाकिस्तान की मुख्तलिफ अलग अलग वेबसाइट को हैक कर रहा है। उसने क्या कुछ कहा है इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाऊंगा। तो बुल्ली भाई ऐप मामले में गिरफ्तार नीरज बिश्नोई एक के बाद एक कई सनसनीखेज खुलासे कर रहा है। आईएफएसओ यानी इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन यूनिट की 7 दिन के रिमांड में नीरज बिश्नोई ने कबूला कि वेबसाइट हैकिंग उसका शौक है। 15 साल की उम्र से ही वो भारत और पाकिस्तान की अलग अलग वेबसाइट्स को हैक कर रहा है। बीटेक सेकेंड ईयर का छात्र नीरज बिश्नोई साथ ही साथ कई अन्य खुलासे भी उसने किए, जैसे आखिर वो हैकिंग क्यों करता था, क्या वजह थी। साथ ही साथ उसने ये भी खुलासे किए कि उसकी इस हैकिंग के प्रोग्राम में प्रोसेस में कौन कौन लोग उसके साथ थे, कहां से फंडिंग होती थी। अब दिल्ली पुलिस लगातार उसकी निशानदेही पर, उसकी लीड के आधार पर अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। इसी क्रम में ओमकारेश्वर ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। नीरज बिश्नोई से पूछताछ में यह लीड मिली थी। आपकी टीवी स्क्रीन पर वो शख्स है जिसका नाम नीरज बिश्नोई है और इसकी निशानदेही पर, इसके बताए जाने पर भी धीरे धीरे अब दिल्ली पुलिस अलग अलग मामलों में लगातार शिकंजा कसती जा रही है। मोहित, यह खबर भी आ रही थी कि इंटरनेशनल रैकेट की तरह ये काम करते हैं, विदेशों में कोई ऐसा शख्स बैठा है जो इन्हें ऑपरेट कर रहा था, इसका इंटरनेशनल कनेक्शन है, उससे लेकर कोई जानकारी आपके पास? देखिए, जिस तरीके नीरज खुलासे कर रहा है कि किस तरीके से वो हैकिंग करता था और वो भारत पाकिस्तान की साइट्स को हैक करता था और नेपाल का कनेक्शन सामने आया है, तो निस्संदेह इस मामले में कई और बातें सामने निकल कर आएंगी कि विदेश में बैठे लोग भी इनके संपर्क में थे, क्योंकि जिस तरह से पूरा नेक्सस चल रहा था, सोशल मीडिया पे चल रहा था। और ये कोई एक छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है। गिटहब एक कैलिफोर्निया का प्लेटफॉर्म है और दिल्ली पुलिस का शुरुआती जांच में ये भी कहना था सुली में हम इसलिए कार्रवाई नहीं कर पाए क्योंकि कैलिफोर्निया से गिटहब के बारे में जब भी जानकारी ले रहे थे या हम यहाँ से कोई मेल भेज रहे थे, नोटिस भेज रहे थे, हमें कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। इस मामले में हम इसलिए कार्रवाई नहीं कर पाए। तो जिस तरीके से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर ये पूरी घटनाएं हो रही हैं, तो इससे इंटरनेशनल कनेक्शन इन लोगों का जुड़ा होना भी स्वाभाविक है। तो कई और नाम निकल के सामने आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके नीरज बिश्नोई एक के बाद एक खुलासे कर रहा है, वो अपने हमें काफी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। मोहित, इंटरनेशनल कनेक्शन सामने तो आया है, लेकिन जैसा कि मेरा आपसे सवाल था, क्या इस मामले में जिन महिलाओं को शामिल किया गया, जिनको बदनाम किया गया, जिनके खिलाफ ट्विटर पर और अलग अलग वेबसाइट पर लिंक पोस्ट किए गए, उनकी तरफ से कितनी शिकायतें आई हैं, उनकी तरफ से किस तरह की कार्रवाई की मांग की गई है? देखिए, सुलीबाई मामले के अंदर दिल्ली पुलिस ने सो मोटो लिया था, क्योंकि दिल्ली पुलिस को पता लगा था कि सुलीबाई नाम की एक ऐप है जिसपे इस तरीके की गतिविधि हो रही है कि वहाँ पे मुस्लिम महिलाओं की नीलामी की जा रही है। ये महिला वो थी जो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी, जो देश में बड़े ओहदे पे थी, या इनका सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स थे। और उसके बाद जब बुलीबाई ऐप सामने आई, बुलीबाई में इसी तरीके की महिलाओं का शिकायतें आने लगी। सबसे पहली जो शिकायत आई थी वो दिल्ली की एक महिला पत्रकार ने की थी, सीआर पार्क में कंप्लेंट दी गई थी। उसके बाद मुंबई में ऐसी कंप्लेंट आई, उसके मध्य प्रदेश में ऐसी कंप्लेंट आई। तो कई ऐसी महिलाएं थी जो मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा सक्रिय थी, उनके काफ़ी सारे फॉलोवर्स थे, उनका एक ओहदा था, वो पत्रकार थी या फिल्मी हस्तियां थी। तो इस तरीके की महिलाओं के नाम सामने आ रहे थे और महिलाओं का कहना है कि इस मामले में पुलिस कड़ी कार्रवाई करे, इन लोगों को पकड़ के इनसे एक एक चीज़ जो है वो पूछी जा सके कि कौन इनको फंडिंग कर रहा था, कौन इनको प्रोत्साहित कर रहा था, क्या एक पूरा नेक्सस तो नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ जो इशारे हैं वो राजनीतिकरण की तरफ भी जा रहे हैं। हालांकि उसकी बात करना जल्दबाजी होगा, लेकिन जो मुस्लिम महिलाओं का आरोप है और जिस तरीके की बातें सामने आ रही है, उनकी मांग है कि अब इन लोगों से सख्त कार्रवाई की जाए कि आगे से इस तरीके से कोई ऐसी घटना सामने ना हो। लेकिन सोशल मीडिया पर हमने पिछले दिनों देखा कि अब एक ऐसी ऐप और सामने आ गई है जिसमें इसी तरीके से हिंदू महिलाओं के साथ हो रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस मामले में सो मोटो लिया जाएगा, उसमें भी एक्शन लिया जाएगा। तो फिलहाल जिस तरीके से नीरज बिश्नोई खुलासे कर रहा है वो बहुत अहम है और बहुत चौंकाने वाले हैं। जी चलिए मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए, खबर को